क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास बनाए हुए हैं, फिर भी आपके जीवन में कुछ बदल नहीं रहा? क्या कभी आपने रात को बिस्तर पर लेटकर यह सोचा है कि आखिर परमेश्वर आपकी सुन क्यों नहीं रहे? यदि हां, तो आज का यह संदेश आपके लिए है, क्योंकि यीशु मसीह आपको यह बताना चाहते हैं कि आपका हर आंसू देखा गया है, आपकी हर प्रार्थना सुनी गई है और आपका हर प्रयास स्वर्ग में दर्ज किया गया है। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसका नाम आदित्य था। आदित्य का जीवन बाहर से सामान्य दिखाई देता था, लेकिन उसके भीतर एक गहरा संघर्ष चल रहा था। कई वर्षों से वह अपने परिवार की स्थिति सुधारने के लिए मेहनत कर रहा था। उसने कई बार नए अवसरों की तलाश की, कई बार असफल हुआ, कई बार लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन हर असफलता के बाद भी वह उठ खड़ा होता था। एक रात जब वह बहुत निराश था, उसने अपनी आंखें बंद की और यीशु मसीह से कहा, प्रभु, क्या मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है? क्या मेरे प्रयासों का कोई फल नहीं मिलेगा? उस रात उसे नींद तो आ गई, लेकिन उसके मन में वही प्रश्न घूमता रहा। अगली सुबह उसने अपनी बाइबल खोली। उसकी नजर गलातियों 6:9 पर पड़ी। हम भलाई करने में हियाव न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न पड़ें तो उचित समय पर कटनी काटेंगे। ये वचन उसके हृदय में उतर गया। उसे ऐसा लगा जैसे स्वयं यीशु उससे बात कर रहे हों, लेकिन फिर भी परिस्थितियां तुरंत नहीं बदली। दिन बीतते गए, आदित्य काम करता रहा। कभी कभी उसे लगता था कि शायद उसका विश्वास कमजोर पड़ रहा है। जब वह दूसरों को सफल होते देखता तो उसके मन में प्रश्न उठता, प्रभु, मेरे लिए कब? लेकिन हर बार जब वह प्रार्थना करता, उसे भीतर से एक शांत आवाज सुनाई देती, धैर्य रखो, मैं कार्य कर रहा हूं। एक दिन उसके जीवन में ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदलना शुरू कर दिया। वह अपने काम से लौट रहा था। रास्ते में उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा जो सड़क किनारे बैठा था। अधिकांश लोग उसे नजरअंदाज कर रहे थे। आदित्य के पास भी बहुत कुछ नहीं था, फिर भी उसने अपनी जेब में रखे कुछ पैसे उस बुजुर्ग को दे दिए और उसके लिए भोजन खरीद दिया। जब वह वहां से जाने लगा, उस बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, परमेश्वर तुम्हारी मेहनत को देख रहे हैं, हार मत मानना। यह शब्द सुनकर आदित्य रुक गया। उसे लगा जैसे यह केवल किसी इंसान की बात नहीं थी, बल्कि यीशु मसीह उसके माध्यम से उससे बात कर रहे थे। उस दिन के बाद उसने निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह विश्वास नहीं छोड़ेगा। समय आगे बढ़ता गया। चुनौतियां अभी भी थीं, समस्याएं अभी भी थीं, लेकिन एक चीज बदल गई थी, उसका दृष्टिकोण। अब वह हर सुबह यह सोचकर उठता था कि परमेश्वर उसके लिए कार्य कर रहे हैं। वह जानता था कि बीज बोने और फसल काटने के बीच समय लगता है। कोई किसान बीज बोने के अगले दिन खेत में जाकर फसल की उम्मीद नहीं करता। वह धैर्य रखता है क्योंकि उसे पता होता है कि धरती के नीचे कुछ हो रहा है। उसी प्रकार जब आप विश्वास में चलते हैं तो भले ही आपको कुछ दिखाई न दे, परमेश्वर अदृश्य रूप से आपके जीवन में कार्य कर रहे होते हैं। यीशु मसीह चाहते हैं कि आप यह समझें कि हर सच्चा प्रयास एक बीज है। जब आप ईमानदारी से काम करते हैं, एक बीज बोते हैं। जब आप किसी की सहायता करते हैं, एक बीज बोते हैं। जब आप कठिन परिस्थिति में भी विश्वास बनाए रखते हैं, एक बीज बोते हैं। और परमेश्वर का नियम है कि हर अच्छा बीज अपने समय पर फल अवश्य देता है। लेकिन समस्या यह है कि बहुत से लोग फसल आने से ठीक पहले हार मान लेते हैं। वे उस समय रुक जाते हैं जब उनका चमत्कार बस कुछ कदम दूर होता है। यही कारण है कि आज यीशु आपको याद दिला रहे हैं, हार मत मानो, जो मैंने शुरू किया है उसे पूरा भी करूंगा। आदित्य ने भी यही सीखा। उसने समझ लिया कि सफलता केवल परिणाम का नाम नहीं है, बल्कि विश्वास के साथ यात्रा पूरी करने का नाम है। कई बार परमेश्वर पहले हमारे चरित्र को तैयार करते हैं, फिर आशीष देते हैं। यदि आशीष पहले मिल जाए और चरित्र बाद में बने तो इंसान उस आशीष को संभाल नहीं पाता। इसलिए कभी कभी प्रतीक्षा भी परमेश्वर की योजना का हिस्सा होती है। शायद आज आप भी प्रतीक्षा में हैं। शायद आप किसी नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। शायद आप अपने परिवार की समस्या के समाधान का इंतजार कर रहे हैं। शायद आप किसी चमत्कार की आशा कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो यीशु मसीह आज आपसे कह रहे हैं, मैं तुम्हें नहीं भूला हूं। आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंची है। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई है। आपके आंसू जमीन पर नहीं गिरे, वे मेरे हाथों में संचित हैं। और जब मेरा समय आएगा तब तुम्हारे प्रयासों का ऐसा फल मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन इस कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है। आदित्य के जीवन में जल्द ही एक ऐसी घटना होने वाली थी
जो उसके विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी, और वही परीक्षा उसके भविष्य के द्वार खोलने वाली थी। आदित्य ने अपने मन में यह ठान लिया था कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वह यीशु मसीह पर भरोसा रखना नहीं छोड़ेगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब हम विश्वास में आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं, तभी जीवन हमारी सबसे कठिन परीक्षा लेता है। कुछ सप्ताह बाद आदित्य के कार्यस्थल पर अचानक बदलाव होने लगे। जिस कंपनी में वह कई वर्षों से काम कर रहा था, वहां आर्थिक समस्याएं शुरू हो गईं। कर्मचारियों में चिंता फैल गई। हर कोई अपने भविष्य को लेकर परेशान था। एक दिन सभी कर्मचारियों को मीटिंग के लिए बुलाया गया। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। कंपनी के प्रबंधक ने गंभीर आवाज में कहा, हमें कुछ कठिन निर्णय लेने पड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में कई पद समाप्त किए जाएंगे। यह सुनते ही आदित्य का दिल बैठ गया। उसने वर्षों तक पूरी ईमानदारी से काम किया था। उसने कभी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा था। फिर भी उसे डर लगने लगा कि कहीं उसकी नौकरी भी ना चली जाए। उस रात वह बहुत देर तक जागता रहा। उसके मन में कई सवाल थे। प्रभु, क्या यही मेरा फल है? क्या मेरी सारी मेहनत का यही परिणाम होगा? मैंने तो विश्वास बनाए रखा, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन उसी समय उसके मन में बाइबल की एक घटना आई, जब यीशु के शिष्य नाव में थे और समुद्र में भयंकर तूफान उठ गया था। शिष्य डर गए थे। उन्हें लगा था कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन यीशु नाव में ही थे। तूफान बड़ा था, लेकिन यीशु उससे बड़े थे। यह सोचकर आदित्य ने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना की, प्रभु यीशु, मैं सब कुछ नहीं समझता, लेकिन मैं आप पर भरोसा करता हूं। चाहे जो हो, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। उस रात उसकी परिस्थितियां नहीं बदली, लेकिन उसका हृदय बदल गया। अब उसके भीतर डर की जगह विश्वास ने लेना शुरू कर दिया। अगले कुछ दिनों तक कार्यस्थल पर तनाव बढ़ता गया। लोग अफवाहें फैला रहे थे। कई कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर घबराए हुए थे। लेकिन आदित्य ने एक अलग रास्ता चुना। उसने शिकायत करने के बजाय प्रार्थना करना शुरू किया। उसने डर फैलाने के बजाय लोगों का हौसला बढ़ाना शुरू किया। वह अपने सहकर्मियों से कहता, जो भी होगा परमेश्वर हमारी देखभाल करेंगे। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, कुछ लोग कहते, सिर्फ विश्वास से कुछ नहीं होता। लेकिन आदित्य जानता था कि विश्वास केवल शब्द नहीं है। विश्वास वो शक्ति है जो अंधेरे में भी प्रकाश देखने की क्षमता देती है। एक दिन दोपहर के समय उसकी मुलाकात एक नए कर्मचारी से हुई, जिसका नाम नील था। नील बहुत निराश था। उसने कहा, मुझे लगता है कि सब खत्म हो गया है। आदित्य ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब तक यीशु मसीह हमारे साथ हैं, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। फिर उसने उसे अपनी यात्रा के बारे में बताया, कैसे उसने वर्षों तक संघर्ष किया, कैसे उसने कई बार हार का सामना किया, और कैसे हर कठिन समय में परमेश्वर ने उसे संभाला। नील ध्यान से सुनता रहा। उस बातचीत के बाद उसके चेहरे पर पहली बार उम्मीद दिखाई दी। उसे नहीं पता था कि उस दिन वह केवल एक व्यक्ति की मदद नहीं कर रहा था, परमेश्वर उसके माध्यम से कार्य कर रहे थे। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा प्रयास केवल हमारे लिए है, लेकिन परमेश्वर हमारे प्रयासों का उपयोग दूसरों को आशीष देने के लिए भी करते हैं। इसीलिए आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं है। आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। आपकी प्रार्थना किसी और के जीवन में आशा जगा सकती है, और आपकी निष्ठा किसी और को यीशु के करीब ला सकती है। कुछ दिनों बाद कंपनी ने कर्मचारियों की सूची जारी की। सबकी धड़कनें तेज थीं। आदित्य भी वहां खड़ा था। उसने गहरी सांस ली और सूची देखने लगा। उसका नाम वहां नहीं था। उसकी नौकरी बच गई थी। लेकिन उसी क्षण उसने देखा कि उसके कई मित्रों के नाम उस सूची में थे। उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ रही थी। उसका हृदय दुख से भर गया। वह जानता था कि यह केवल उसकी जीत का समय नहीं था, यह दूसरों का कठिन समय भी था। उस शाम उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। उसने परमेश्वर से कहा, प्रभु, जैसे आपने मेरी सहायता की, वैसे ही उनकी भी सहायता कीजिए। उस रात जब वह प्रार्थना कर रहा था, उसके मन में एक गहरी समझ आई। यीशु मसीह केवल हमें आशीष देने के लिए नहीं बुलाते, वे हमें दूसरों के लिए आशीष बनने के लिए भी बुलाते हैं। और अक्सर हमारे सबसे बड़े आशीर्वाद वहीं शुरू होते हैं जहां हम केवल अपने बारे में सोचना छोड़ देते हैं। आदित्य को यह नहीं पता था कि परमेश्वर उसके जीवन के अगले अध्याय की तैयारी कर रहे थे। जो कुछ हुआ था वह अंत नहीं था, वह तो केवल शुरुआत थी। बहुत जल्द उसके सामने एक ऐसा अवसर आने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन उस अवसर तक पहुंचने से पहले उसे एक और परीक्षा से गुजरना था। एक ऐसी परीक्षा जो यह सिद्ध करेगी कि उसका विश्वास परिस्थितियों पर आधारित है या वास्तव में
यीशु मसीह पर, और यही परीक्षा उसके प्रयासों के फल को उसके और भी करीब ले आने वाली थी। नौकरी बच जाने के बाद आदित्य ने परमेश्वर का धन्यवाद तो किया, लेकिन उसके मन में एक बात लगातार चल रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि यीशु मसीह उसके जीवन में कुछ नया करने वाले हैं। फिर भी उसे यह नहीं पता था कि वह क्या है और कब होगा। दिन सामान्य रूप से बीतने लगे। वह हर सुबह प्रार्थना करता, बाइबल पढ़ता और पूरे मन से अपना काम करता। लेकिन कभी कभी उसके मन में फिर वही प्रश्न उठता, प्रभु, आपने कहा था कि मेरे प्रयासों का फल मिलेगा, वह समय कब आएगा? एक शाम जब वह घर लौट रहा था, अचानक उसका फोन बजा। दूसरी ओर उसका एक पुराना परिचित था जिससे उसकी कई वर्षों से बात नहीं हुई थी। उस व्यक्ति ने कहा, आदित्य, मुझे तुम्हारी याद आई। क्या तुम कल मुझसे मिल सकते हो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। आदित्य थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने मिलने के लिए हां कह दी। अगले दिन जब वह मिलने पहुंचा तो उसे पता चला कि उसका परिचित एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। उसे ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो ईमानदार हो, मेहनती हो और लोगों का विश्वास जीत सके। कई लोगों के नाम उसके सामने आए थे, लेकिन अंत में उसने आदित्य को चुना था। आदित्य ने पूछा, लेकिन इतने लोगों में आपने मुझे ही क्यों चुना? उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि तुम कठिन परिस्थितियों में भी सही रास्ता नहीं छोड़ते। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। यह शब्द सुनकर आदित्य कुछ क्षण के लिए शांत हो गया। उसे अचानक समझ आया कि वर्षों की उसकी ईमानदारी व्यर्थ नहीं गई थी। लोग शायद चुपचाप उसे देख रहे थे। परमेश्वर चुपचाप उसके लिए रास्ते बना रहे थे, और अब वही मेहनत एक नए अवसर का द्वार बन रही थी। उसने घर लौटकर घुटनों पर बैठकर प्रार्थना की, धन्यवाद प्रभु यीशु, अब मैं समझने लगा हूं कि जब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तब भी आप कार्य कर रहे थे। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। नया अवसर जितना अच्छा दिखाई दे रहा था उतना आसान नहीं था। प्रोजेक्ट शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद कई समस्याएं सामने आने लगी। योजनाएं बार बार बदल रही थीं। कई लोग बीच में काम छोड़कर चले गए। आर्थिक दबाव भी बढ़ने लगा। एक बार फिर ऐसा लगा जैसे सब कुछ बिखर सकता है। आदित्य के सामने दो रास्ते थे। पहला रास्ता था हार मान लेना, दूसरा रास्ता था विश्वास के साथ आगे बढ़ना। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसे याद था कि यीशु मसीह ने कहा था, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वही उद्धार पाएगा। उसने तय किया कि वह परिस्थिति देखकर निर्णय नहीं लेगा, वह परमेश्वर पर भरोसा करके निर्णय लेगा। हर सुबह वह यह प्रार्थना करने लगा, प्रभु, मुझे आज के लिए शक्ति दीजिए, मैं कल की चिंता आपको सौंपता हूं। धीरे धीरे उसने एक बदलाव महसूस किया। समस्याएं पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थीं, लेकिन अब वे उसे पहले जितना डरा नहीं रही थी, क्योंकि उसका ध्यान समस्याओं पर नहीं बल्कि यीशु पर था। एक दिन प्रोजेक्ट की एक महत्वपूर्ण बैठक थी। उस बैठक का परिणाम पूरे भविष्य को प्रभावित कर सकता था। कई लोग निराश थे और सोच रहे थे कि यह प्रयास असफल हो जाएगा। लेकिन आदित्य ने बैठक शुरू होने से पहले कुछ मिनट अकेले प्रार्थना की। उसने कहा, यीशु, यदि यह कार्य आपकी इच्छा के अनुसार है तो कृपया हमारे लिए मार्ग खोल दीजिए। बैठक शुरू हुई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। फिर अचानक एक ऐसा अवसर सामने आया जिसकी किसी ने अपेक्षा नहीं की थी। एक बड़ी संस्था ने उनके काम में रुचि दिखाई। उन्होंने आगे बातचीत करने का प्रस्ताव दिया। जब बैठक समाप्त हुई तो सभी लोग आश्चर्यचकित थे। जो लोग कुछ घंटे पहले निराश थे अब उत्साहित थे। आदित्य के मन में तुरंत एक बात आई, यह मेरी शक्ति नहीं थी, यह परमेश्वर की कृपा थी। उसे एहसास हुआ कि कई बार हम केवल सामने का दरवाजा देखते हैं, लेकिन जब वह बंद होता है तो यीशु कहीं और एक बड़ा दरवाजा खोल रहे होते हैं। समस्या यह है कि हम अक्सर बंद दरवाजे को देखते रहते हैं और खुले हुए दरवाजे को पहचान नहीं पाते। यही कारण है कि विश्वास इतना महत्वपूर्ण है। विश्वास हमें वहां भी परमेश्वर का कार्य देखने देता है जहां सामान्य आंखें कुछ नहीं देख पाती। आदित्य की यात्रा अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। वर्षों की मेहनत धीरे धीरे परिणाम देने लगी थी, लेकिन परमेश्वर अभी उसे और भी बड़ी बातें सिखाने वाले थे, क्योंकि केवल आशीष प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं होता, उसे संभालना भी सीखना पड़ता है। और बहुत जल्द आदित्य के जीवन में ऐसी घटना आने वाली थी जो यह दिखाएगी कि क्या वह सफलता के समय भी उतना ही विश्वास योग्य रहेगा जितना संघर्ष के समय था। यही वह परीक्षा थी जो उसके प्रयासों के वास्तविक फल को सामने लाने वाली थी। और आने वाले दिनों में जो होने वाला था
वह उसकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा था। नई संस्था के साथ बातचीत आगे बढ़ने लगी थी। जो काम कुछ महीने पहले असंभव लगता था, अब धीरे धीरे आकार लेने लगा था। आदित्य यह सब देखकर परमेश्वर का धन्यवाद करता था, लेकिन उसके भीतर एक बात स्पष्ट थी। वह जानता था कि यह केवल उसकी मेहनत का परिणाम नहीं था, यह यीशु मसीह की कृपा भी थी। समय बीतता गया और प्रोजेक्ट सफल होने लगा। लोगों का विश्वास बढ़ा, नए अवसर मिलने लगे, आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर होने लगी। लेकिन अक्सर जीवन की सबसे बड़ी परीक्षाएं संघर्ष के समय नहीं, बल्कि सफलता के समय आती हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब इंसान भूलने लगता है कि उसे यहां तक कौन लेकर आया। एक दिन आदित्य एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में गया। वहां कई प्रभावशाली लोग मौजूद थे। कुछ लोगों ने उसकी प्रशंसा की। तुमने कमाल कर दिया, तुम्हारी मेहनत ने सब बदल दिया, तुम्हारे जैसा व्यक्ति बहुत कम मिलता है। शुरुआत में वह विनम्र बना रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसके मन में गर्व प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। यह बहुत सूक्ष्म था, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसके विचार बदलने लगे थे। वह पहले की तरह हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे रहा था। उसकी प्रार्थनाएं छोटी होने लगी थीं। उसका बाइबल पढ़ने का समय कम होने लगा था। उसे लगा कि अब वह काफी मजबूत हो चुका है। लेकिन उसी समय यीशु मसीह उसे एक महत्वपूर्ण शिक्षा देने वाले थे। कुछ सप्ताह बाद अचानक एक बड़ा निर्णय गलत साबित हो गया। जिस योजना से सभी को बड़ी उम्मीद थी, वह उम्मीद के अनुसार आगे नहीं बढ़ी। लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए, कुछ लोगों ने आलोचना करनी शुरू कर दी। जो लोग पहले उसकी प्रशंसा कर रहे थे, उनमें से कुछ अब दूरी बनाने लगे। आदित्य फिर से तनाव में आ गया। उसने कई रातें जागकर बिताई। वह समझ नहीं पा रहा था कि सब कुछ इतनी जल्दी कैसे बदल गया। एक रात वह अपने कमरे में अकेला बैठा था। चारों ओर सन्नाटा था। उसने सिर झुका लिया और बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। फिर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने धीरे से कहा, प्रभु यीशु, शायद मैं भूल गया था कि मुझे यहां तक कौन लेकर आया। उसी क्षण उसे बाइबल की वह घटना याद आई जब पतरस पानी पर चल रहा था। जब तक उसकी नजर यीशु पर थी, वह पानी पर चलता रहा, लेकिन जैसे ही उसने तूफान को देखा, वह डूबने लगा। समस्या तूफान नहीं था, समस्या यह थी कि उसकी नजर यीशु से हट गई थी। आदित्य को लगा जैसे परमेश्वर उससे कह रहे हों, तुम्हारी सफलता तुम्हें यहां तक नहीं लाई, मेरा हाथ तुम्हें यहां तक लाया है। उस रात उसने लंबे समय बाद पूरे मन से प्रार्थना की। उसने अपनी सारी चिंताएं यीशु को सौंप दी। उसने अपने गर्व को भी उनके सामने स्वीकार किया और उसने फिर से वही निर्णय लिया जो उसने संघर्ष के दिनों में लिया था। मैं परिणामों पर नहीं, प्रभु पर भरोसा करूंगा। अगली सुबह परिस्थितियां तुरंत नहीं बदली, लेकिन उसके भीतर फिर से शांति लौट आई। उसे एहसास हुआ कि परमेश्वर का सबसे बड़ा उपहार केवल सफलता नहीं है, परमेश्वर का सबसे बड़ा उपहार उनकी उपस्थिति है। यदि आपके पास धन है लेकिन शांति नहीं, तो आपका हृदय खाली रहेगा। यदि आपके पास अवसर हैं लेकिन परमेश्वर से संबंध नहीं, तो संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन यदि यीशु आपके साथ हैं, तो कठिन समय में भी आशा बनी रहती है। आदित्य ने फिर से अपनी प्राथमिकताएं बदलनी शुरू कर दी। वह हर सुबह पहले प्रार्थना करता। वह हर निर्णय लेने से पहले परमेश्वर की अगुवाई मांगता। वह लोगों की सेवा करने के अवसर खोजता और धीरे धीरे चीजें फिर से सही दिशा में बढ़ने लगीं। लेकिन इस बार उसके भीतर एक बड़ा बदलाव आ चुका था। अब वह केवल सफलता नहीं चाहता था, वह परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहता था। यही बदलाव उसकी सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि जब हमारा हृदय सही स्थान पर होता है, तब परमेश्वर हमें उन आशीषों के लिए तैयार करते हैं जिन्हें हम पहले संभाल नहीं सकते थे। कुछ महीनों बाद एक और अवसर उसके सामने आने वाला था। यह अवसर पहले वाले सभी अवसरों से बड़ा था। यह केवल उसके जीवन को नहीं, बल्कि अनेक लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाला था। लेकिन उसके साथ एक ऐसा निर्णय भी जुड़ा था जो उसके विश्वास, उसके चरित्र और उसके धैर्य की अंतिम परीक्षा लेने वाला था। और उसी परीक्षा में यह स्पष्ट होने वाला था कि क्या आदित्य वास्तव में यीशु मसीह पर भरोसा करता है, या केवल तब तक विश्वास रखता है जब तक सब कुछ उसके अनुसार चलता है। आने वाले दिनों में जो होने वाला था, वह उसके प्रयासों के फल को पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप में सामने लाने वाला था। लेकिन उस फल तक पहुंचने से पहले उसे एक ऐसे मोड़ से गुजरना था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आदित्य अब पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा था। संघर्ष ने उसे धैर्य सिखाया था, असफलताओं ने उसे नम्र बनाया था,
और यीशु मसीह के साथ उसके संबंध ने उसे भीतर से मजबूत कर दिया था। फिर भी वह नहीं जानता था कि उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा अभी बाकी थी। एक सुबह उसे एक अप्रत्याशित फोन आया। दूसरी ओर वही संस्था थी जो पिछले कुछ समय से उसके कार्य पर नजर रख रही थी। उन्होंने आदित्य को एक विशेष बैठक के लिए आमंत्रित किया। जब वह वहां पहुंचा तो उसे बताया गया कि वे एक बड़े सामाजिक प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह प्रोजेक्ट सैकड़ों परिवारों की सहायता कर सकता था, लेकिन इसके लिए उन्हें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो केवल योग्य ही नहीं बल्कि विश्वास योग्य भी हो। आदित्य यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके सामने इतना बड़ा अवसर आएगा। बैठक समाप्त होने के बाद जब वह बाहर निकला तो उसके मन में एक ही बात चल रही थी, प्रभु, क्या यह वही फल है जिसकी आपने प्रतिज्ञा की थी? लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे पता चला कि इस अवसर के साथ एक बड़ी चुनौती भी जुड़ी हुई थी। इस प्रोजेक्ट के लिए उसे अपने वर्तमान आरामदायक जीवन से बाहर निकलना पड़ता। उसे अधिक जिम्मेदारियां उठानी पड़ती, उसे जोखिम लेना पड़ता और सबसे बढ़कर उसे पूरी तरह परमेश्वर पर भरोसा करना पड़ता। उसके मन में संघर्ष शुरू हो गया। एक तरफ सुरक्षित रास्ता था, दूसरी तरफ विश्वास का रास्ता। सुरक्षित रास्ते पर कोई खतरा नहीं था, लेकिन विश्वास के रास्ते पर वही भविष्य था जिसे परमेश्वर तैयार कर रहे थे। कई दिनों तक वह निर्णय नहीं ले पाया। हर रात वह प्रार्थना करता, हर सुबह वह मार्गदर्शन खोजता, लेकिन उत्तर तुरंत नहीं मिला। और यही वह समय था जब यीशु मसीह उसे एक और महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे थे। कभी कभी परमेश्वर हमें तुरंत उत्तर नहीं देते क्योंकि वे चाहते हैं कि हम उनके और करीब आए। कभी कभी प्रतीक्षा स्वयं एक तैयारी होती है। एक शाम आदित्य पास के एक शांत स्थान पर बैठा था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। वह अपने जीवन के पिछले वर्षों को याद करने लगा। उसे याद आया कि कितनी बार उसने हार मानने का सोचा था, कितनी बार उसने सोचा था कि उसके प्रयास बेकार जा रहे हैं, कितनी बार उसे लगा था कि कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन हर बार यीशु ने उसके लिए मार्ग बनाया। हर बार परमेश्वर ने उसे संभाला। हर बार जब उसने सोचा कि सब समाप्त हो गया, तब एक नया द्वार खुल गया। तभी उसके मन में एक गहरी शांति आई। उसे ऐसा लगा जैसे यीशु उसे कह रहे हों, क्या मैंने पहले कभी तुम्हें छोड़ा है? आदित्य की आंखें भर आईं। उत्तर स्पष्ट था, नहीं, यीशु ने उसे कभी नहीं छोड़ा था। सबसे कठिन दिनों में भी नहीं, सबसे अंधेरी रातों में भी नहीं, सबसे बड़ी असफलताओं में भी नहीं। फिर वह इस नए अवसर से क्यों डर रहा था? उसने उसी क्षण निर्णय लिया कि वह भय के आधार पर नहीं, विश्वास के आधार पर चलेगा। अगले दिन उसने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कुछ लोगों ने उसे चेतावनी दी, कुछ ने कहा कि यह बहुत बड़ा जोखिम है, कुछ ने कहा कि वह अपनी स्थिरता खो देगा। लेकिन आदित्य के भीतर अब एक अलग प्रकार का विश्वास था। वह जानता था कि यदि यीशु उसके साथ हैं तो कोई भी रास्ता असंभव नहीं है। दिन बीतने लगे, नया कार्य शुरू हुआ। शुरुआत आसान नहीं थी। नई चुनौतियां हर दिन सामने आती थीं। कभी संसाधनों की कमी होती, कभी योजनाएं बदल जाती, कभी लोग सहयोग नहीं करते। लेकिन इस बार आदित्य पहले जैसा घबराया नहीं। उसने सीख लिया था कि समस्या आने का अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है। कई बार समस्या केवल यह प्रमाण होती है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। इसी दौरान उसने एक बात और महसूस की। जिन लोगों की वह सहायता कर रहा था, उनके जीवन में वास्तविक परिवर्तन आने लगे थे। किसी को रोजगार मिला, किसी परिवार को नई आशा मिली, किसी निराश व्यक्ति को फिर से जीने का साहस मिला। और हर बार जब वह यह सब देखता, उसका हृदय कृतज्ञता से भर जाता। अब उसे समझ आने लगा था कि परमेश्वर केवल उसे आशीष देने के लिए नहीं, बल्कि उसके माध्यम से दूसरों को आशीष देने के लिए भी कार्य कर रहे थे। यही कारण था कि उसके वर्षों के संघर्ष व्यर्थ नहीं गए। परमेश्वर हर अनुभव का उपयोग कर रहे थे, हर आंसू का उपयोग कर रहे थे, हर असफलता का उपयोग कर रहे थे। जो बातें कभी उसे बोझ लगती थीं, वही अब उसकी ताकत बन रही थी। लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि जब सब कुछ सही दिशा में बढ़ रहा था, तभी एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसके पूरे विश्वास को हिला देने वाली थी। एक ऐसा संकट आने वाला था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। और उसी संकट में यह सिद्ध होने वाला था कि क्या उसका भरोसा केवल परिस्थितियों पर आधारित है या वास्तव में यीशु मसीह पर। यही वह क्षण होने वाला था जहां उसके वर्षों के प्रयासों का सबसे बड़ा परीक्षण शुरू होगा। और उसी परीक्षण के बाद वह फल दिखाई देने वाला था जिसका इंतजार उसने इतने लंबे समय तक किया था।
जिस शांति और विश्वास के साथ आदित्य आगे बढ़ रहा था, उसी समय एक ऐसी परिस्थिति उसके सामने आ खड़ी हुई जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। जिस बड़े प्रोजेक्ट पर वह पूरे मन से काम कर रहा था, अचानक उसमें गंभीर समस्याएं आने लगीं। कुछ महत्वपूर्ण सहयोगियों ने साथ छोड़ दिया, आर्थिक सहायता रुक गई। कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह कार्य अब आगे नहीं बढ़ पाएगा। कुछ ही सप्ताहों में हालात इतने कठिन हो गए कि आदित्य को लगा जैसे वर्षों की मेहनत एक बार फिर उसके हाथों से फिसल रही है। एक रात वह अकेला बैठा था, कमरे में अंधेरा था, उसके सामने अधूरी फाइलें पड़ी थीं। फोन लगातार संदेशों से भर रहा था, हर तरफ दबाव था, और उसी क्षण उसके मन में एक विचार आया, शायद अब बस बहुत हो गया। लेकिन जैसे ही यह विचार आया, उसे अपने जीवन की पूरी यात्रा याद आने लगी। उसे वह समय याद आया जब उसके पास कोई अवसर नहीं था। उसे वे रातें याद आईं जब उसने रोते हुए यीशु मसीह से सहायता मांगी थी। उसे वह दिन याद आया जब उसने पहली बार विश्वास करना सीखा था कि परमेश्वर उसके लिए कार्य कर रहे हैं। और फिर उसे एहसास हुआ कि यदि यीशु उसे इतने दूर तक लेकर आए हैं तो वे उसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ेंगे। उसने अपनी बाइबल खोली, उसकी नजर भजन संहिता 37:5 पर पड़ी। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। यह पढ़ते ही उसके भीतर एक नई शक्ति जाग उठी। उसने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना की, प्रभु यीशु, मैं थक गया हूं, मैं सब कुछ नहीं समझता, लेकिन मैं अपना विश्वास नहीं छोड़ूंगा। यदि यह कार्य आपकी इच्छा में है तो आप ही इसे पूरा करेंगे। उस रात कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा शुरू हुआ जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। धीरे धीरे वे लोग सामने आने लगे जिन्हें परमेश्वर पहले से तैयार कर रहे थे। एक पुराने संपर्क ने सहायता की पेशकश की, एक नई संस्था ने सहयोग में रुचि दिखाई। कुछ ऐसे लोग जुड़े जिन्होंने पूरे मन से इस कार्य को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। जो दरवाजे महीनों से बंद थे वे खुलने लगे, जो रास्ते असंभव लग रहे थे वे साफ दिखाई देने लगे। आदित्य समझ गया कि जब वह संघर्ष कर रहा था तब भी यीशु मसीह कार्य कर रहे थे। परमेश्वर कभी देर नहीं करते, वे सही समय पर कार्य करते हैं। कई महीनों की मेहनत के बाद वह दिन भी आ गया जिसका उसने वर्षों तक इंतजार किया था। प्रोजेक्ट सफल हो गया, सैकड़ों लोगों को लाभ मिला, कई परिवारों का जीवन बदल गया। जिन लोगों ने कभी आशा खो दी थी उन्हें नई शुरुआत मिली। और सबसे सुंदर बात यह थी कि अब आदित्य समझ चुका था कि यह केवल उसकी सफलता की कहानी नहीं थी, यह परमेश्वर की विश्वास योग्यता की कहानी थी। उस दिन जब वह मंच पर खड़ा था और लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे, उसने अपने मन में केवल एक बात कही, सारा धन्यवाद यीशु मसीह को। क्योंकि अब वह जानता था कि उसके प्रयासों का फल केवल आर्थिक सफलता नहीं था, उसका सबसे बड़ा फल था मजबूत विश्वास, परिपक्व चरित्र, अटूट धैर्य और यीशु के साथ गहरा संबंध। प्रिय मित्र, यदि आज आप भी किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं, यदि आपको लगता है कि आपकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं निकल रहा, यदि आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी प्रतीत होती हैं, तो इस बात को याद रखिए, परमेश्वर आपके हर प्रयास को देख रहे हैं। आपकी हर प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच रही है, आपका हर आंसू उनकी दृष्टि में मूल्यवान है। शायद अभी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, शायद अभी रास्ता कठिन है, शायद अभी प्रतीक्षा लंबी लग रही है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर कार्य नहीं कर रहे। जिस प्रकार बीज मिट्टी के नीचे अदृश्य रूप से बढ़ता है, उसी प्रकार आपकी आशीष भी परमेश्वर के समय में तैयार हो रही है। यीशु मसीह आज आपसे कह रहे हैं, हार मत मानो, रुको मत, विश्वास बनाए रखो, तुम्हारे प्रयास व्यर्थ नहीं गए हैं। मैं तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूं, और जब मेरा समय आएगा तब तुम्हें ऐसा फल मिलेगा जो तुम्हारी कल्पना से भी अधिक होगा। आइए अंत में प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद कि आप हमारे संघर्षों में हमारे साथ रहते हैं। धन्यवाद कि जब हम कमजोर पड़ते हैं तब आप हमें शक्ति देते हैं, जब हम निराश होते हैं तब आप आशा देते हैं, जब हम हार मानने लगते हैं तब आप हमें संभाल लेते हैं। प्रभु, जो भी यह संदेश सुन रहा है उसके जीवन को अपनी शांति से भर दीजिए, उसके हृदय में नया विश्वास उत्पन्न कीजिए, उसकी चिंताओं को अपने हाथों में ले लीजिए, उसके प्रयासों को आशीष दीजिए और उसे धैर्य दीजिए कि वह आपके समय की प्रतीक्षा कर सके। हे यीशु, उसके घर में शांति हो, उसके परिवार में प्रेम हो, उसके कार्यों में सफलता हो और उसके जीवन में आपकी उपस्थिति सदैव बनी रहे।
हम विश्वास करते हैं कि हमारे प्रयासों का फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। यदि इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, यीशु मैं विश्वास बनाए रखूंगा। इस संदेश को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी आशा और विश्वास प्राप्त कर सकें। परमेश्वर आपको भरपूर आशीष दें। यीशु मसीह की शांति और कृपा सदैव आपके साथ बनी रहे।